दोस्तों, इस शख्स को ध्यान से देखिए। इसका नाम है धवल त्रिवेदी। काम है ट्यूशन पढ़ाना। बच्चे और बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते अपने ही कोचिंग के बच्चियों को अपने प्यार के जाल में बहला फुसला कर उसके साथ नाजायज संबंध बनाता है और उसे हर बार नए नए शहर में लेके भाग जाता है और उसके साथ तब तक रहता है जब तक कि वो बच्चियां प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। और प्रेग्नेंट करने के बाद उस लड़की को उसके हाल पर छोड़कर ये दरिंदा भाग जाता था। फिर नई जगह, नई कोचिंग सेंटर और फिर नई लड़की। इसका यही धंधा था। जब ये पकड़ा जाता है और पुलिस इसके पापों की लिस्ट जब कोर्ट में जज साहब के सामने लागू करते हैं तो जज साहब भी इसकी लिस्ट पढ़कर पूरी तरह से चकरा जाते हैं, क्योंकि इसने अपनी पूरी लाइफ में 8 लड़कियों को प्रेग्नेंट किया था पत्नी को छोड़ के। और जज साहब गुस्से में आकर इसे ऐसी सज़ा सुनाते, दोस्तों ऐसी सज़ा सुनाते हैं आपको सुनकर बहुत ही सुकून मिलेगा। आज दोस्तों इसकी क्या है पूरी कहानी, कैसे कैसे एक गोरख धंधा करता था और लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत गुजरात के राजकोट से होती है। बात 2010 की है। धवल त्रिवेदी की शादी एक लड़की से हुई थी। अच्छा शादीशुदा जिंदगी चल रहा था, लेकिन धवल त्रिवेदी का उससे कुछ ही महीनों में तलाक हो जाता है। दोस्तों ये दूसरी शादी कर लेता है। अब फिर कुछ 6 महीने के बाद दूसरी बीवी से भी इसका तलाक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों धवल त्रिवेदी की आदतें अच्छी नहीं थी। वो एक बीवी पर निर्भर रहने वाला शख्स नहीं था। उसे हर समय नई नई लड़की चाहिए। तीसरी शादी करता है और तीसरी से भी तलाक हो जाता है। अब धवल त्रिवेदी सोचने लगता है क्यों ना ऐसा काम करूं जो हमें रोज नई नई लड़की मिले। और दोस्तों एक कोचिंग का धंधा शुरू कर देता है, ट्यूशन पढ़ाने का धंधा शुरू करता है, क्योंकि इसकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी। इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था और इंग्लिश इसकी बहुत ज़बरदस्त थी। और दोस्तों एक कोचिंग सेंटर खोल देता है और इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाने लगता है। दोस्तों आपको पता है इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश कल्चर वाले थोड़े खुले विचार के होते हैं। अब इसके कोचिंग सेंटर में लड़कों लड़की की भीड़ लग जाती है। सब लड़के लड़की नाबालिग थे। दोस्तों अब ये अपना शिकार ढूंढने लगता है कि इसके जाल में कौन लड़की फंस सकती है, और धीरे धीरे अपना फंदा टाइट करते रहता है और उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है, मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातें कर कर। ऐसे भी इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा खुले विचार के होते हैं, इसके झांसे में आ जाते हैं। और उस लड़की से बोलता है कि हमारी पत्नी हमको छोड़ के चली गई है, अब हमें लगने लगा है कि हम तुमको प्यार करने लगे हैं और तुम्हारे साथ हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुश रहेगी, हम तुमको बहुत ही खुशी से रखेंगे। दोस्तों लड़कियां नाबालिग थी, उन्हें सुनहरे भविष्य का सपना दिखाता है। लड़कियां इस जाल में फंस जाती है और लेकर नए शहर में भाग जाता है। वहाँ पति पत्नी की तरह रहता है। उस लड़की के साथ अवैध संबंध बनाता है और तब तक बनाता है कि जब तक वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। जैसे ही लड़की प्रेग्नेंट होती है दोस्तों, उसके बाद उसे उसी के हाल पे छोड़ के भाग जाता है। फिर नया शहर, नया कोचिंग सेंटर, नया नाम और धंधा वही पुराना सातिर अंदाज में। फिर नई लड़की फंसाता है। दोस्तों ऐसे ही करते करते इसे काम चल रहा था। हर बार हर नई लड़की को लेकर दूसरे शहर में भागता था, वहाँ शादी के झांसे देकर शादी करता था और इसके साथ तब तक नाजायज रिश्ता बनाता था जब तक कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती थी। फिर उसे छोड़ के भाग जाता था। दोस्तों इसका भंडा तब फूटता है जब इसके ही शहर की 2 लड़कियां आपस में टकरा जाती है। अब कैसे टकराती है इसके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन 2 लड़की जो कि इसके कोचिंग में पढ़ती थी और दोनों इसके झांसे में आई थी और दोनों से ये शादी करता है और दोनों को अलग अलग शहर में रखता है और दोनों को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। जब दोनों लड़की टकरा जाती है और आपस में मिलती है और जब ये सर के बारे में बात होती है तो दोस्तों दोनों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। तब इसे सच्चाई पता चलती है कि इसका लड़की फंसाने का नया नया धंधा है और इसके जाल में पता नहीं कितनी लड़की, कितने मासूम का ज़िंदगी बर्बाद होगा। दोस्तों दोनों डिसाइड करती है कि बस अब इसके आगे नहीं, अब इसके पाप का यहीं समाप्त हो जाता है। दोस्तों दोनों अपने अपने घर आती है, अपने माँ बाप को बताती है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। दोस्तों दोनों लड़की के माता पिता उसे लेकर राजकोट पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब दोस्तों पुलिस उन दोनों बच्चियों के मुंह से पूरी कहानी सुनती है तो पुलिस के पैर तले जमीन खिसक जाती है कि एक टीचर जो गुरु शिष्य के संबंध को भी दागदार कर दिया था, और एक लड़की के साथ नहीं, कई लड़की के साथ, और नाम बदल बदल के कई शहरों में। दोस्तों पुलिस अपना घेरा तंग करती है, उसे पकड़ने का जाल बिछाती है और इस जाल में फंस जाता है धवल त्रिवेदी। जब धवल त्रिवेदी को कोर्ट में पेश किया जाता है दोस्तों और उसके पापों की लिस्ट भी पेश की जाती है, तब तक धवल त्रिवेदी 8 लड़कियों को फंसा चुका था और 8 लड़की को प्रेग्नेंट कर चुका था, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। जब जज साहब उसके पापों की लिस्ट पढ़ते हैं तो जज साहब भी चकरा जाते हैं। उन्हें इतना गुस्सा आता है, अब बोलते अगर मुझे कानून का ख्याल नहीं होता तो तुम्हें इसी कोर्ट रूम में ही फांसी दे देता।
लेकिन मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। और दोस्तों जज साहब उसे एक ऐसी सज़ा सुनाते हैं दोस्तों, सुनकर धवल त्रिवेदी चकरा जाता है। अब जज साहब क्या बोलते हैं दोस्तों, ये सुन लीजिए। जज साहब बोलते हैं, ऐसे बहसी जानवर को जेल में रहना ही उचित है। जेल से बाहर रहेगा ये समाज में रहने लायक नहीं है। जब ये बाहर रहेगा किसी न किसी को अपना शिकार बनाएगा और समाज में हर रिश्ते को ये कलंकित करता रहेगा। आगे जज साहब बोलते हैं, अपने हथियार के रूप में इन्होंने धोखे और झूठ का जाल बुना, प्यार का नकली दिखावा करते हुए अपनी असली पहचान छुपाई। एक चतुर शिकारी की तरह अपने शिकार को बहला फुसला कर गुमराह किया। गुरु शिष्य परंपरा को, गुरु शिष्य की भावना को इन्होंने ठेस पहुंचाई। कितने बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दिया। इसलिए इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। लेकिन आजीवन कारावास जो कि नॉर्मल 14 साल में समाप्त हो जाती है, लेकिन इसकी आजीवन कारावास जब तक आखिरी सांस है तब तक रहेगी। ये जेल से बाहर नहीं आ सकता। दोस्तों उसे आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। लेकिन दोस्तों देखिए हद तब हो जाती है इसे क्रिमिनागिरी की, जब दोस्तों जेल में रहते हुए उसे कई साल हो जाते हैं। दोस्तों कई साल जेल में रहता है और जेल के अंदर बड़ा ही सौम्य तरीके से रहता है। और अब इसकी पैरोल की बात चलने लगती है। इसे पैरोल पर बाहर निकाला जाता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन पैरोल पर बाहर निकलते ही फिर ये नया धंधा शुरू करता है। और इस बार ऐसे नहीं, इस बार ये अपना भेष बदलता है और एक सरदार का भेष बनाता है। दाढ़ी मूछें बढ़ाता है और पगड़ी पहन लेता है और अपना नाम रखता है सुखविंदर सिंह इंग्लिश टीचर। अब फिर एक कोचिंग सेंटर खोल देता है और वहाँ इंग्लिश पढ़ाने लगता है। जब दोस्तों पैरोल की अवधि समाप्त होती है और ये सरेंडर नहीं करता है, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका था इसे अब कोई नहीं पहचान पाएंगे, इसकी असली पहचान मर चुकी है। अब ये सुखविंदर सिंह बन गया था। लेकिन पुलिस उसे ढूंढते ढूंढते सूंघते सूंघते पहुंची जाती है और इसे पकड़ लेती है। जब ये बोलता है कि मैं सुखविंदर सिंह हूँ, मैं धवल त्रिवेदी नहीं हूँ, दोस्तों जब पुलिस उसे 3rd डिग्री देती है सब कुछ कबूल कर लेता है। और अब जेल के अंदर इसके पैरोल पर भी बंदिश लग गई है। अब ये जब तक जिंदा है, जब तक इसकी सांस चल रही है, तब तक ये जेल से बाहर नहीं आएगा। जेल के अंदर ही घुटता रहेगा, मरता रहेगा दोस्तों। और ऐसे भी ऐसे निशाचर, ऐसे दरिंदों के यही सजा सही है। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर और इस धवल त्रिवेदी के बारे में, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची घटना लेकर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।